इस कहानी का शीर्षक है पुनर्मिलन। आज तकरीबन 3 वर्ष बाद श्याम ने शुभ्रा को गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा तो उसके दिल को एक सदमा सा लगा, क्योंकि वह जिस शुभ्रा को मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देख रहा था, यह उसकी पुरानी शुभ्रा तो कतई नहीं लग रही थी, जिसे कभी श्याम अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था और प्यार करता था। आज वही शुभ्रा सफ़ेद साड़ी में लिपटी और बिना मांग में सिंदूर लगाए हुए बिल्कुल उसके सामने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ये देख श्याम की आंखें भर आईं और उसकी होठ से ना चाहते हुए भी निकल पड़ा कि हे भगवान, आखिर ये मेरी शुभ्रा के साथ क्या हुआ। ये देखने से अच्छा होता कि मुझे मौत आ जाती। कितनी मासूम और खूबसूरत थी मेरी शुभ्रा। अगर वे हल्के से हंस भी देती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे आसपास के सभी पेड़ पौधों को एक नई जिंदगी मिल गई हो। तभी मेरी तंद्रा भंग हुई और मैं खुद को शुभ्रा के पास जाने से नहीं रोक पाया। और जैसे ही शुभ्रा की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने कहा, अरे श्याम, तुम यहाँ। लेकिन मानो श्याम ने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन जब दोबारा शुभ्रा ने यही पूछा तो श्याम की भरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वह बोला कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर कहीं बैठकर बात कर सकता हूँ। शुभ्रा, मुझसे आखिर क्या बात करोगे श्याम? अब आखिर मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बचा ही क्या है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो शुभ्रा? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी देर तुमसे कुछ बात कर सकूं? तभी शुभ्रा ने अचकचाकर कहा, नहीं नहीं श्याम, मेरा उद्देश्य तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। दरअसल कहीं लोग मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए देखकर कहीं तिल का ताड़ ना बना लें और कहें कि देखो तो अभी विधवा हुई नहीं कि गैर मर्द के साथ बात भी करने लगी। वैसे भी मुझे विधवा हुए अभी ज़्यादा समय भी तो नहीं हुआ है श्याम। श्याम ने साफ महसूस किया कि खुद को विधवा कहते समय शुभ्रा का गला थोड़ा सा भर आया था, लेकिन वे श्याम से जैसे इस दर्द को छिपा लेना चाहती थी। लेकिन भला श्याम, जिसकी आंखों में आज भी शुभ्रा के सिवा कोई और नहीं, कैसे छिपा पाती? खैर, फिर श्याम ने कहा, प्लीज़ शुभ्रा, आखिरी बार मुझसे बात कर लो। फिर मैं कभी भी तुमसे बात करने की गुजारिश नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे सामने कभी पढ़ने की कोशिश करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद शुभ्रा ने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है श्याम, आओ चलो उस पेड़ के पास बैठते हैं। शुभ्रा ने जिस पेड़ के पास श्याम से बैठने के लिए कहा था, दरअसल वह पेड़ अब आधा सूख गया था और आधा हरा था। इसी पेड़ तले कभी श्याम और शुभ्रा घंटों बैठे प्यार की बातें किया करते थे। एक तरह से ये पेड़ शुभ्रा और श्याम के प्यार का मुँह गवाह भी था। आखिर शुभ्रा ने इसी पेड़ के नीचे ही तो श्याम से ये कहा था कि हो सके तो तुम अपनी इस शुभ्रा को माफ़ कर देना श्याम, क्योंकि आज के बाद फिर तुम्हारी ये शुभ्रा कभी भी तुमसे दोबारा मिलने इस पेड़ के नीचे कभी नहीं आएगी। आज केवल इसलिए ये शुभ्रा आई है कि वे श्याम को ये बता सकें कि मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। अगर हो सके तो तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा लेना। इतनी बात शुभ्रा के मुंह से सुनते ही जैसे श्याम के सिर पर गड़गड़ा के पूरा आसमान ही गिर पड़ा हो। फिर किसी तरह खुद को सामान्य करने के बाद श्याम ने शुभ्रा से पूछा, क्या इतनी बड़ी सज़ा देने से पहले मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ शुभ्रा कि आखिर मेरी गलती क्या है? शुभ्रा रोते हुए बोली, मुझे दुख तो इसी बात का है श्याम कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि ये मेरी किस्मत की गलती है। मैंने अपने घर के सारे लोगों से तुम्हारे और अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन मेरी माँ
और पिताजी ने ये कहा, शुभ्रा तू अपनी 3 बहनों और 1 भाई में सबसे बड़ी है। अगर लोगों को ये पता चल गया कि मेरी बेटी ने किसी गैर जाति के लड़के से शादी कर ली है तो फिर इस पूरे गांव में ना सिर्फ तुम्हारी जवान बहनों का घर से निकलना दूभर हो जाएगा, बल्कि लोगों के सामने मैं खुद अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। इसके अलावा उन दोनों की शादी भी किसी अच्छे घर में नहीं हो पाएगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों के साथ ऐसा हो शुभ्रा? अगर हाँ तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ। लेकिन हाँ, जब श्याम से मिलकर आना तो आज रात के खाने में शुभ्रा तुम अपने इस मजबूर माँ बाप, दोनों छोटी बहनों और अपने छोटे और मासूम भाई के खाने में जहर देके हम सभी को मार देना। इतना कहकर शुभ्रा के पिताजी ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। फिर शुभ्रा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। आप जहाँ चाहें और जिससे भी चाहें मेरी शादी तय कर दें। इतना कहकर रोती हुई शुभ्रा घर से निकली और यहाँ श्याम के पास आखिरी बार मिलने आ गई। जब श्याम से मिलकर शुभ्रा लौटने लगी तो श्याम पेड़ के नीचे खड़ा जाती हुई शुभ्रा को तब तक देखता रहा जब तक कि शुभ्रा श्याम को दिखाई पड़ती रही। आखिर श्याम अपनी शुभ्रा को आखिरी बार जो देख रहा था। फिर पेड़ के पास पहुंचने के बाद शुभ्रा ने एक तरफ पूजा की थाली रखने के बाद श्याम से कुछ दूर बैठने के बाद बोली, देख रहे हो श्याम कि जिस पेड़ के नीचे हम तुम कभी घंटों बैठकर बात किया करते थे, अब वह पेड़ आधा बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह सूख गया है। हाँ शुभ्रा, मैं भी इस पेड़ के नीचे तुम्हारे जाने के बाद फिर कभी दोबारा नहीं आया। अच्छा छोड़ो श्याम, तुम तो ये जान ही चुके हो कि मैं विधवा हो चुकी हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई और ऐसी बात नहीं जिसे कि मैं तुम्हें बता सकूं। हाँ, तुम्हारा दिल तोड़ने और दुखाने का जो पाप मैंने किया था, ये शायद उसी की सज़ा मुझे भगवान ने दी है। वैसे भी अब मेरे पिता भी काफ़ी बीमार हैं। माँ तो पहले ही चल बसी थी। उनकी हालत यूँ समझ लो कि अब तब की है। हालांकि उन्होंने मेरी दोनों बहनों और छोटे भाई की शादी भी कर दी है। भाई भी शादी करने के बाद भाभी को लेकर शहर में ही कहीं रह रहा है। और अपनी सुनाओ श्याम, तुमने भी तो शादी करके अपना घर बसा लिया होगा। अब तक तो एक आध बच्चे भी हो गए होंगे। श्याम की आंखों से लगातार आंसू बहते देख शुभ्रा चौंक गई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो श्याम? क्या बात है? कोई बात नहीं शुभ्रा, बस आज आंसू नहीं रोक रहे। शुभ्रा बोली, क्यों? तुम क्या सोचती हो शुभ्रा कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने शादी कर ली होगी? नहीं पगली, मैं तो एक शादी बहुत पहले ही कर चुका था, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी यादों से। हाँ, ये बात और है कि मेरी शादी तुम्हारी मांग के सिंदूर की शादी नहीं थी। तुम क्या सोच रही हो शुभ्रा कि तुम इस सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई मेरे सामने बैठी एक विधवा हो? नहीं पगली, तुम मेरी चाहत की आंखों के सामने मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कभी विधवा नहीं हो सकती। मेरी चाहत की आंखों में तुम आज भी मेरी वही पुरानी शुभ्रा हो जिसे मैं प्यार करता था। हाँ शुभ्रा, अगर तुम मुझे एक भीख मांगने का अधिकार दे सकती हो तो दे दो। तो शुभ्रा के मुंह से निकल गया, मांगो श्याम। तो प्लीज़ शुभ्रा, तुम इस पेड़ के नीचे ये कभी जिस मेरी शुभ्रा को लेकर गई थी, आज उसी पेड़ के नीचे तुम मेरी उस पुरानी शुभ्रा को मुझे वापस कर दो प्लीज़ शुभ्रा। अब शुभ्रा भी रोने लगी। श्याम, इस शुभ्रा का शरीर गया था, आत्मा यहीं थी। आज मैं फिर अपने श्याम को खोना नहीं चाहती। श्याम, लो, जहाँ और जिस पेड़ के नीचे तुम्हें ये तुम्हारी शुभ्रा छोड़ कर गई थी, आज उसी तुम्हारी शुभ्रा को तुम्हें फिर से इस पेड़ के नीचे लौटा रही हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए।